दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है और हम आज पहुँचे हैं। इसकी लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे कि तीसरे दिन में यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ तैयारियां इस बार की गई थी और कितने श्रद्धालु इस बार यहाँ पर भंडारा करने के लिए आए थे। दर्शकों, आश्रम के गेट पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं, ये वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों साइड लगे हुए हैं, आप इधर भी देख सकते हैं। इन सेवादारों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या इनकी सेवा लगाई गई है। नमस्कार जी, क्या नाम है मैम आपका? रेखा। कहाँ से आए आप? मैं नजोगढ़ बापड़ोला से। मैम ये बताइए, इतना बड़ा यहाँ भंडारा चल रहा है, ये मेन एंट्रेंस पे आप लोग क्योंकि क्या सेवा लगाई गई है यहाँ पे? हमारे यहाँ सेवा लगाई गई है कि जो जगत भाई आ रहे हैं उनको हम बताएं यहाँ के बारे में कि हमारे परमात्मा ने ये भंडारा किया हुआ है, उनकी सेवा के लिए खड़े हुए हैं हम। अच्छा हाँ जी। जी, तो ये इतने सारे सेवादार सभी गाइड करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं? हम जगत वाले भाइयों को गाइड करने के लिए खड़े हैं यहाँ जी, पे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर इतने सारे सेवादार, ये जो नए लोग यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनको गाइड करने के लिए स्पेशली ये वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। और जब कोई नया व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको सही तरीके से गाइड किया जाता है। दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और आश्रम के अंदर का दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इधर दिखाएंगे। ये पूरा गेट है जो अंदर से भी इस तरीके से दिखता है। साइड में ही आप देखेंगे यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पर जूते जमा करवाते हैं अपने, फिर उसके बाद में इस आश्रम में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और जितने भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार का जो उनका जूता है या चप्पलें हैं वो आसानी से रखी जाती हैं और उनकी व्यवस्था यहाँ पर बड़े पैमाने पर की गई है। चलिए यहाँ पर सेवादारों से बात करेंगे और जानेंगे कितने लोगों के जूते रखने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी हम जो सेवादार हैं यहाँ पर, जो जूता घर है वहाँ पर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ कितनी कुछ व्यवस्था है और क्या इसका कोई शुल्क भी लिया जाता है। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप दास जी। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ, गाँव कुतुबगढ़। तो सर, ये जो सेवादार यहाँ पर इतने लगे हुए हैं और इतने यहाँ लोग आ रहे हैं, कैसे इनके जूते चप्पल रखने की कैसे व्यवस्था करते हैं आप? हमारे सेवादार जो है ना, मतलब जी जान से इनकी सेवा करते हैं। हर एक जूते के लिए हमारे पास बैग है, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उसमें एक टोकन होता है। टोकन हम जो है ना अपने भक्तों को दे देते हैं, ठीक है। फिर उस थैले को जो है ना सीरियल वाइज वहाँ पे टांग देते हैं, बिल्कुल रख देते हैं। तो सर, यहाँ पर कितने सेवादार अभी लगे हुए हैं जो इस सेवा को कर रहे हैं और क्या ये सेवा दिन रात चलती है? सेवा दिन रात चलती है जी। और सेवादार जो है ना 100 से ऊपर ऊपर रहते हैं जी यहाँ पे जी। अच्छा। जूता घर में जी, ठीक है जी। तो देखा दर्शकों आपने, इतना बड़ा स्केल पे यहाँ पर जूता रखने की व्यवस्था है और जो सेवादार हैं वो सैकड़ों सेवादार यहाँ पर दिन रात सेवा करने में लगे हुए होते हैं। ये एक बैग बनाया जाता है, इस बैग में नंबर आपको लिखा हुआ दिखेगा, उसमें टोकन हुआ होता है और उसमें जो श्रद्धालु होता है उसके जूते इसमें रख दिए जाते हैं और उस टोकन के माध्यम से वो अपने जूते प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सीरियल वाइज नंबर लगे हुए होते हैं कि इस नंबर की सीरीज के थैले इसमें हैं। तो ये काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको सतलोक आश्रम मुंडका में। दर्शकों, अभी यहाँ जो जूता जमा कर रहे हैं ये मैम, इनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ कोई शुल्क भी लिया जाता है। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? रामबती दासी। कहाँ से आए हैं? बदरपुर बॉर्डर से। मैम, यहाँ ये जो जूता अभी आपने जमा किए और फिर आपने जूते लिए, क्या इसका कोई चार्जेस भी लेते हैं आप? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं लेते, इसमें फ्री सेवा करवाते हैं गुरु जी की तरफ से। बिल्कुल फ्री सेवा। अच्छा, तो देखा दर्शकों आपने, यहाँ पूरी तरह से ये सेवा निःशुल्क होती है और कोई भी, कितने भी लोग यहाँ पर आकर जूते अपने जमा कर सकते हैं। दर्शकों, जब हम आश्रम में आ जाते हैं और राइट साइड में देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सबसे पहले पुस्तकालय बनाया हुआ है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो चीज़ें हैं, जैसे तस्वीर हैं, जो माला हैं, जो काउंटर्स हैं, वो यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। और इससे आगे हम देखेंगे कमेटी रूम यहाँ पर बनाया गया है और इसके बाद देखेंगे नामदान स्थल भी है और इससे आगे फर्स्ट एड रूम है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा एक विशाल पंडाल बनाया है। ये आप देख सकते हैं कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीर साहिब का चित्र लगा हुआ है। इतना बड़ा विशाल कैंप कह सकते हैं, डोम यहाँ पर लगाया गया है, टेंट लगाया गया है, क्योंकि और वो भी वाटरप्रूफ लगाया है क्योंकि अभी मौसम खराब है, बारिश का मौसम है,
तो यहाँ जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वाटरप्रूफ टेंट भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। दर्शकों, आश्रम की कमेटी रूम में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो व्यवस्थापक यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? उमेश दास। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली में रहता हूँ। सर ये बताइए, इस आश्रम में इतना बड़ा कार्यक्रम अभी हो रहा है, कितने श्रद्धालुओं की यहाँ पर आने की उम्मीद है? कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए और कैसे ये सेवाएं जो करवा रहे हैं आप, इतने जो लार्ज स्केल पे जो चल रही हैं सेवाएं, कैसे मैनेज करते हैं इनको? देखो जी, ये कबीर साहब के निर्वाण दिवस में ये उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है समागम, और यहाँ जो भी व्यवस्था की जा रही है ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सारे सेवादार, उनके बच्चे, और ये व्यवस्था बहुत ही सुचारू तरीके से की जा रही है। और यहाँ कम से कम 3-4 लाख श्रद्धालुओं की आने की मतलब आए हैं। आज तीसरा दिन है 3 दिन में, और यहाँ कम से कम 10-15 हज़ार सेवक भी हैं उनकी व्यवस्था के लिए। जैसे भंडार की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की है, पार्किंग की है, और उनको ले जाने लाने के लिए बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं भी चल रही हैं। तो सारी व्यवस्था उनके बच्चों द्वारा, उनके दासों द्वारा सुचारू रूप से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ आश्रम के व्यवस्थापक और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये आश्रम में अभी सर्दी का टाइम है, अभी बारिश भी हुई थी, तो इतने सारे लोगों की व्यवस्था, इतने श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं आश्रम के जो सेवादार हैं? देखो, यहाँ आश्रम की जो कमेटी होती है ये सारा उसका काम होता है। तो हमने 2 दिन पहले मीटिंग रखी थी यहाँ, तो उसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में बैठ के सोच विचार किया और बैठ के सारी कमेटी से बातचीत किया, आपस में बातचीत करके सारा सिस्टम को संभाला है। तो इसमें पूरी अरेंजमेंट लगाई जाती है। बहुत बड़ा सिस्टम है ये। इसके अंदर कम से कम भी 2-2.5 हज़ार भक्तों की सेवा लगाई जाती है। 2-2.5 हज़ार सेवादार इसमें लगे रहते हैं। 2,000 भक्तों की सेवा लगाई जाती है। जैसे भंडारे की व्यवस्था में लगाए जाते हैं, जैसे भाई 100-150 भंडारे की लगाते हैं, कुछ भाई भंडारे इसमें पानी की लगाते हैं, कुछ भाई आने जाने वालों के लिए गेट की सेवा लगाते हैं, कुछ लाइट की सेवा लगाते हैं, कुछ लैट्रिन बाथरूम की लगाते हैं। सबकी अलग अलग सेवा लगाते हैं। कम से कम भी 2,500 सेवादार काम करते हैं रात दिन। हाँ। और जैसे अभी बारिश का मौसम था, श्रद्धालुओं से के आने के लिए कितनी तकलीफें आप लोगों ने झेली? आश्रम की कमेटी ने ऐसा क्या किया जो श्रद्धालु बारिश में भी आ जा सकें? देखो, पहली बात तो श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं वे अपने व्हीकल हैं, सबसे ज़्यादा सबके पास व्हीकल हैं। कोई ट्रेनों से आते हैं तो कोई बसों से आते हैं और कुछ अपनी गाड़ियों से आते हैं। अगर जिस श्रद्धालु के पास नहीं है तो उनके मैसेज आ जाते हैं, हमारे पास गाड़ी आश्रम होगी, हम उनके पास गाड़ी भेज देते हैं और गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती है। हाँ, उनके लिए हमने छोटे छोटे व्हीकल भी लगा रखे हैं, वो उनको वहाँ छोड़ के भी आते हैं और ले के भी आते हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर 2 से 2.5 हज़ार भगत, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भगत वो सेवादार यहाँ पर सेवा के लिए लगाए जाते हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। और अभी कबीर साहिब का जो निर्माण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा था, तीसरे दिन का आज लास्ट दिन है, और बाकी की जो और व्यवस्था है हम वो आपको दिखाने के लिए आगे लेकर चलते हैं। दर्शकों, हम मौजूद हैं फर्स्ट एड रूम के पास। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर फर्स्ट एड रूम बनाया गया है, और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कितनी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज बिष्ट है। सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा से आए हैं सर। तो सर, ये सतलोक आश्रम मुंडका में ये फर्स्ट एड में कितनी कुछ व्यवस्थाएं मिलती हैं? जैसे इतना बड़ा समागम यहाँ पर चल रहा है, अगर किसी को कोई हानि हो जाती है तो क्या व्यवस्थाएं आपके पास? हमारे पास फर्स्ट एड के लिए सभी व्यवस्था है, जैसे बीपी है, शुगर है, या लूज मोशन है, फीवर है, उस टाइप की सभी व्यवस्था है। साथ में हमारे पास कोई पेशेंट अगर ज़्यादा सिक हो जाता है उसको एम्बुलेंस की फ्री व्यवस्था की गई है। और नियर बाय और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, सभी आश्रम की तरफ से भेजा जाता है और सभी निःशुल्क है। किसी तौर के किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है यहाँ पे। और साथ में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, या कोई बैंडेज वगैरह है, स्टिचेज वगैरह है, सभी प्रकार के फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है फ्री, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री जी। और भी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सर, आपका परिचय? मेरा डॉक्टर दिनेश दर्शन हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी। तो सर, ये बताइए,
आश्रम की तरफ से इतने बड़े जो स्केल पे ये निःशुल्क चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं श्रद्धालुओं को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जो जगत के भी आते हैं, कुछ भगत के भी आते हैं। तो जो जैसे एम्बुलेंस सुविधा है, यहाँ जो सिक पेशेंट, कार्डिक पेशेंट, मसल स्पाज में फीवर है, वॉमिटिंग है, और कई तरह के पेशेंट आते हैं, तो उसको हम लोग हैंडल करने के लिए कई सुविधाएं हैं। उसको हम लोग मेडिसिन ट्रीटमेंट द्वारा और भी कुछ मशीनों का यूज़ करके उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मतलब यहाँ की कोई भी किसी प्रकार का 1 रुपया नहीं लिया जाता है, और सभी निःशुल्क फ्री रहता है। निस्वार्थ सेवा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हाँ, निस्वार्थ है, कोई मतलब 1 रुपया नहीं लिया था। आप किसी अदर से पूछ सकते हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। अब हम आपको वो चीज दिखाते हैं, वो अद्भुत दृश्य दिखाते हैं, वो खूबसूरती दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम आश्रम के उस मिडिल पॉइंट पर आ चुके हैं, जहां पर ये देख सकते हैं आप, भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सभी लोग बैठकर यहाँ चर्चाएं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये भंडारा स्थल हम आपको दिखाएंगे कि इस भंडारे में एक बार में बैठकर कितने लोग यहाँ पर भंडारा करते हैं और यहाँ क्या क्या चीजें इस भंडारे में मिलती हैं। दर्शकों, अभी हम खड़े हुए हैं उस जगह पर जहाँ से श्रद्धालु भंडारे के लिए जो आते हैं वो यहाँ पर से वो बर्तन लेकर जाते हैं। यहाँ प्लेट्स, ग्लास, चम्मच, कटोरे, ये सब देखिए आप, सभी स्टील का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक नहीं, कोई फाइबर नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्लेट्स रखी हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग सेवाएं कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये इतना बेहतरीन नज़ारा आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं और बड़े भी लगे हुए हैं। सभी तरह की सेवाएं यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए आप, यहाँ पर जो लोग हैं जो भंडारा करके आते हैं वहाँ पर प्लेट्स एक तरफ जमा कर देते हैं। दर्शकों, सेवा भाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सभी तरह के लोग, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशे के लोग हों, या माता हों, बहनें हों, या वो महिलाएं हों जो हाउस वाइफ हों, या किसी जॉब डिपार्टमेंट से आने वाले, सभी लोग यहाँ पर निस्वार्थ सेवा करते हैं। सेवा भाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सभी बहुत प्यार से और मिलजुल कर यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं भंडारा स्थल में, और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक लाइन में कितने लोग, और ये कितनी बड़ी लाइन है। यहाँ पर एक लाइन में बैठकर लोग यहाँ पर भंडारा ले रहे हैं। दर्शकों, जहाँ कहीं भी भंडारे का अगर नाम आता है तो लोगों को ये लगता है कि शायद उसमें पूड़ी होगी और एक सब्जी होगी, यही सोचा होगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ भंडारा किस तरीके से अलग होता है। ये देखिए आप, अब ये श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर भंडारा करने आए हैं, इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ भंडारे में कितनी प्रकार की अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भगत। क्या नाम है जी आपका? मनीष कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो ये जो भंडारा आपने अभी किया है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो चीज़ें हैं, इतनी सारी वस्तुएं जो यहाँ पर भंडारे में मिलती हैं, सभी निःशुल्क मिलती हैं? जी बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा। और भंडारे की अगर बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि जिसमें एक पूड़ी होगी, एक सब्जी होगी और एक छोटा सा भंडारा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस भंडारे के बारे में जो इतने बड़े स्केल पे चलता है? भगत जी, मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस भंडारे में केवल पूड़ी सब्जी नहीं मिलती, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, जैसे छोले राम, दाल राम, और बाकी हमारे मिठाई में हमारा लड्डू राम, और जैसे बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ चावल भी है, पूड़ियाँ भी है, रायता भी है। तो ये एक साधारण भंडारा नहीं कह सकते इसको। भगत जी, से साधारण भंडारा नहीं कह सकते। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान ने इतना कर रखा है कि कभी कमी नहीं पड़ती। यहाँ भगवान ने बहुत लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि आप आइए और खाइए। तो दर्शकों, आपने देखा कि आश्रम के अंदर जो हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई कि कहाँ पर क्या आश्रम में इस वक्त चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब पीछे हवन यज्ञ यहाँ पर चल रहा है और इस तरफ आश्रम यहाँ पर है। पंडाल आप देख सकते हैं, ये मेन पंडाल है जहाँ पर दरबार साहिब बनाया गया है। जो अखंड पाठ है वो यहाँ पर किया जाता है संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का। तो दर्शकों, ये था पूरा कवरेज सतलोक आश्रम मुंडका का, जहाँ पर कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा था।
बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। बड़े बड़े विशाल पंडाल यहाँ पर लगाए गए थे। बहुत ही बड़े स्केल पे यहाँ पर भंडारा चल रहा था और आपने देखा कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर सतलोक आश्रम में की गई थी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।